हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। या तो हम आ गए हैं हमारे वीडियो नंबर 7 में फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी, वीडियो नंबर 8 में आ गए हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वीडियो नंबर 7 में हमने क्या डिस्कस किया था? याद कर लो जल्दी से, क्योंकि वीडियो नंबर 8 आज का वीडियो पिछले वीडियो से बिल्कुल लिंक्ड है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज यूट्यूब चैनल पे टाइप करें 07 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय मनीष सर। ठीक है, आपको वहां पे तुरंत मिल जाएगा। पहले उसे देखें तब इस वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने सिर्फ ये बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ये मेरे पास कंडक्टर, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर में और मैग्नेट में अगर रिलेटिव मोशन होता है और इस रिलेटिव मोशन में मैग्नेटिक फील्ड के इसके होना चाहिए परपेंडिकुलर, तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगा। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान आ गया सभी को? या वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एसी जनरेटर। इनफैक्ट हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस है ये कैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है, जरा सी छोटी सी बात बताता हूँ। क्लास 7-8 साइंस के अंदर आपके पास एक टॉपिक आया था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और आप लोगों ने ये समझा था कि हम लोग पानी के बांध बनाते हैं। पानी के बांध में ऊपर से पानी गिरता है तेजी से नीचे, टरबाइन रोटेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इतना ही पढ़ा था और ये दिमाग में शायद बैठा होगा कि टरबाइन के रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। वही हम आज समझने वाले हैं। वो जो टरबाइन बोली गई उसकी वर्किंग, टरबाइन यानी एसी जनरेटर, टरबाइन यानी एसी जनरेटर का आउटर एक्सल, एसी जनरेटर का आउटर एक्सल। तो ये जनरेटर जो है ये एक्चुअली कैसी डिवाइस है, ये करता क्या है? इन जनरल जनरेटर को हम डिफाइन कर रहे हैं, जनरेटर को नहीं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करेगा? इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल, अरे सर आप तो बहुत गंदा लिखते हो। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटर कन्वर्ट करता है भाई मैकेनिकल एनर्जी को, मोशन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब नॉर्मली हमारा जो एसी जनरेटर है, इस एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है पहले ही समझ लो, फिर वर्किंग समझेंगे कैसा बना होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली चीज इसके अंदर जो होती है भैया, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, वही रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल। कौन सा वाला? अरे सर वही इलेक्ट्रिक मोटर वाला। हाँ भाई बिल्कुल वही वाला है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बहुत सारे कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर हमने लपेट के बन गया ये आर्मेचर कॉइल। ठीक है, अब ये आर्मेचर कॉइल अटैच्ड है भैया बाहर टरबाइन से, यानी ये आर्मेचर कॉइल, ये हम शो नहीं करना चाह रहे थे, हम शो कर देते हैं। ये बाहर यहाँ पे है टरबाइन, और टरबाइन के ऊपर क्या गिर रहा है? पानी। पानी नहीं गिर रहा है, एक्चुअली इसको हम रोटेट कर रहे हैं। वाटर जो है उसका फोर्स इसको रोटेट करता है, तो इट कैन बी रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ एनी।
और ये जो एक्सेल है भैया टरबाइन से कनेक्टेड, ये नीचे तक जा रहा है, ये एक्सेल नीचे तक जा रहा है। नहीं हम लोग फिगर में इसको शो नहीं करेंगे क्योंकि ये आर्मेचर कॉइल के पीछे की तरफ है, आर्मेचर कॉइल इसके ऊपर अटैच है। राइट राइट, सिंपल। साथ में क्या है भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस आर्मेचर कॉइल की जो रोटेशन एक्सिस है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन, ये एक्सिस, वो था परपेंडिकुलर। पैरेलल नहीं चाहिए हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक, सिंपल। अब देखो भाई क्या हुआ, ये यहां से भैया आर्मेचर कॉइल है, कॉपर वायर है, कॉपर वायर निकलेगा बाहर, एक एक एंड निकलेगा, ये दो एंड निकलेगा। ठीक, अब ये जो दो एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स कनेक्टेड है भैया एक एक स्लिप रिंग के ऊपर। चलो स्लिप रिंग बनाने की कोशिश करता हूं। ये स्लिप रिंग, ये किसके लिए, ये इस वाले वायर के लिए हम कनेक्टेड है, ये मैंने बना दिया ये स्लिप रिंग। और ये जो वायर है अंदर से जस्ट पास होता हुआ आ रहा है, और पास होके ये वायर कनेक्टेड हो गया यहाँ पे एक और स्लिप रिंग के साथ। ये हमारी रिंग R1 और ये हमारी रिंग R2, ऊपर लिखेंगे इसको, ये R1 और ये R2। ठीक है, अब ये दोनों रिंग्स जो हैं ये कनेक्टेड है भैया ब्रशेस के साथ। ये ब्रश B1 और ये इधर आ गया ब्रश B2। ठीक, सिंपल, क्लियर हो रही है इतनी बात। अब देखो ये जो ब्रशेस B1 एंड B2 हैं, अच्छे सर कितना छोटा छोटा लिखते हो, नजर नहीं आ रहा, बड़ा कर दो, बड़ा कर दिया। ये जो ब्रशेस B1 एंड B2 हैं, ये कनेक्टेड है भैया आउटपुट डिवाइस के साथ। दिस इज आउटपुट डिवाइस, ये है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, अब जरा बात को समझो, वापस एक बार समझो इस अरेंजमेंट में क्या क्या किया गया है, क्या क्या है अरेंजमेंट, जरा ध्यान दो। ये जो सेटअप है, इस सेटअप के अंदर पहली बात ध्यान दो, ये आर्मेचर कॉइल रोटेट, आर्मेचर कॉइल के साथ क्या है, वायर, वायर बंधा हुआ है रिंग R1 के साथ, तो रिंग R1 रोटेट हो रही है, ब्रश फिक्स है, रिंग इज स्लाइडिंग ओवर द ब्रश, रिंग इज स्लाइडिंग ओवर द ब्रश, ये रिंग स्लाइड होती हुई ब्रश के ऊपर रोटेट कर रही है। आर्मेचर कॉइल का दूसरा एंड आ रहा है रिंग 2 पे, रिंग 2 पे कनेक्टेड है और रिंग 2 के साथ R1 R2 भी रोटेट कर रहा है। दैट मींस रिंग इज रोटेटिंग, ये रिंग रोटेट कर रही है और ब्रश के ऊपर स्लाइड कर रही है। कार्बन ब्रश के ऊपर रिंग स्लाइड करते हुए रोटेट कर रही है। अरे भाई कितनी आसान बात, ये ब्रश, ये रिंग, इस पे आ रहा है वायर और ये रिंग ऐसे रोटेट कर रही है, ब्रश, रिंग, ऊपर वायर और ये रिंग ऐसे रोटेट कर रही है। रिंग पे वायर आया, ये एक ब्रश, ये दूसरा ब्रश यहां ये रहा। ठीक, रिंग को कौन रोटेट करा रहा है, आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल को कौन रोटेट करा रहा है, बाहर टरबाइन। हाँ सर अभी बात आई, टरबाइन एक्सल, टरबाइन रोटेट हुई जोर से, आर्मेचर कॉइल रोटेट हुआ, आर्मेचर कॉइल रोटेट हुआ तो ये दोनों रिंग 1 रिंग 2 दोनों रोटेट,
कहानी क्लियर होती है? सिंपल। कंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है भैया? बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ पोल के कारण। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस हमने शो नहीं किया, एक्सिस डॉटेड बना लो। चलो, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जा रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, सिंपल। आर्मेचर कॉइल के आर्म्स को हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे, क्या क्या बताना होगा, क्या क्या बताना होगा, पॉइंट वाइज पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है उसके। ठीक है। परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आपको ध्यान में रखने पॉइंट, इनको एक्सपेंड करके लिखेंगे। The armature coil's axis of rotation is perpendicular to magnetic field. Right? ठीक है। Third, R1 and R2 are rotating with the coil sliding over brushes. They are sliding over the brushes. ठीक है, सिंपल। And brushes B1 and B2 brushes are connected to output device। अरे भैया, यहाँ अपना AC, अपना रूम हीटर, अपना कोई भी फ्रिज, वो कनेक्टेड है। ये आउटपुट डिवाइस एक्चुअली हम सिंबॉलिकली ले रहे हैं, वरना यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन से पावर हाउस में आती है, पावर हाउस से हमारे घरों में पहुंचती है। देयर वी आर एक्चुअली यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, पॉज करके छाप लो इसको, पॉज करके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स छाप लो, वर्किंग एक्सप्लेन करते हैं। यस बच्चों, तो लेट अस सी द वर्किंग ऑफ दिस एसी जनरेटर। वर्किंग कैसे समझेंगे? देखो भैया, सीधी सी बात, हम लोगों ने बोला ये जो कॉइल है रोटेट कर रहा है, मैग्नेट अपनी जगह फिक्स है। ठीक, अच्छा, तो जरा यो बात को समझो कि ये जो ए बी आर्म है कॉइल का, ये ए बी आर्म मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव कर रहा है। ये ए बी आर्म, अरे भाई ये वायर, ये वायर ए बी आर्म का वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू यों बाहर को आ रहा है। तो क्या इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा? बिल्कुल होगा। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। जिस समय ए बी कॉइल बाहर को आ रहा है, सीडी कॉइल किधर को जाएगा? अंदर को जाएगा क्या? देखो देखो देखो, आसान बात समझो। ये आर्मेचर कॉइल, ये रहा आर्म सीडी, ये रहा आर्म ए बी। अब ये ए बी आर्म बाहर को आ रहा है, सीडी ऑटोमेटिक अंदर जा रहा है। आधा रोटेशन देखना, आधा, किताब सीधी होगी। ये ए बी बाहर, ए बी बाहर, ए बी बाहर, ए बी बाहर। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, ये ए बी, मेरी तरफ ए बी, ये और ये सीडी। सीडी जा रहा है अंदर, सीडी जा रहा है अंदर, ए बी आ रहा है बाहर, ए बी आ रहा है बाहर। आधा रोटेशन हुआ है, पूरा नहीं हुआ। अभी अगले आधे में, अगले हाफ रोटेशन में ये ए बी, ये कहाँ जा रहा है? अंदर। अरे सर, अभी तक तो बाहर आ रहा था, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, सर्किल की यही क्वालिटी है, ये बाहर आते आते अब अंदर जा रहा है, और सीडी वाला आर्म अब बाहर आ रहा है। तो पहली चीज तो दिमाग में ये बैठा हो भैया कि ड्यूरिंग हाफ रोटेशन AB is moving outward, one arm is moving outward, the other arm is moving inward.
ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ रोटेशन, वन रोटेशन कंप्लीट होने तक, नाउ द फर्स्ट आर्म इज मूविंग इनवर्ड एंड द अदर आर्म इज मूविंग आउटवर्ड। ठीक, सिंपल। इस पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है, दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। तो पहला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरेटर की वर्किंग समझने के लिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो। अभी एसी की बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन each arm of armature is moving inwards during one half rotation and outwards during other half रोटेशन। इस आर्मेचर कॉइल का हर आर्म भैया आधे रोटेशन में तो अंदर की तरफ जा रहा है और आधे रोटेशन में बाहर की तरफ आ रहा है। आधे में अंदर आ रहा है, अंदर जा रहा है, आधे में बाहर आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, यही आना जाना तो काम करेगा। आधे में अंदर, आधे में बाहर। ठीक है, चलो जरा आर्म एबी पे कंसंट्रेट करते हैं। पहले हाफ रोटेशन में मैंने माना ये आ रहा है बाहर को, पहले हाफ रोटेशन में एबी आ रहा है बाहर को, ये आ गया बाहर को रोटेशन। मैग्नेटिक फील्ड है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। अब क्या जनरेट होगा? करंट किधर जनरेट हुआ? एबी में अपवर्ड, एबी में अपवर्ड। चलो आर्म एबी की बात कर लेते हैं। आर्म एबी कमिंग आउटवर्ड, करंट अपवर्ड्स। आर्म एबी आ रहा है बाहर को, करंट जा रहा है ऊपर को, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब देखो भैया, आपको क्या करना है, आपको ये हमारी फिंगर पोजीशन थी, किसका डायरेक्शन सेम रहा? मैग्नेटिक फील्ड का। मोशन का डायरेक्शन पलट गया, अगले आधे रोटेशन में ए बी अंदर को जा रहा है, इनवर्ड। करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, यानी कि आर्म ए बी मूविंग इनवर्ड्स, करंट डाउनवर्ड्स। सीडी आर्म की कहानी देख लेते हैं भैया। सीडी आर्म में भी क्या है, ऐसा ही होगा कि सीडी जब भी आउटवर्ड आ रहा होगा करंट होगा इसमें अपवर्ड, और सीडी जब भी इनवर्ड जा रहा होगा करंट होगा इसमें डाउनवर्ड्स। ठीक है, दोनों एक साथ आउटवर्ड नहीं आएंगे, दोनों एक साथ इनवर्ड नहीं आएंगे। ए बी आउटवर्ड तो सीडी इनवर्ड, सीडी आउटवर्ड तो ए बी इनवर्ड्स। ठीक, चलो जरा हम मान के चलते हैं, अभी ए बी आ रहा है आउटवर्ड और सीडी जा रहा है इनवर्ड। जब ए बी आउटवर्ड आ रहा है करंट अपवर्ड, सीडी इनवर्ड जा रहा है करंट डाउनवर्ड। ए बी से कौन सी रिंग अटैच्ड है? रिंग वन। रिंग वन किसको करंट दे रही है? B1 को। B1 कैसा हुआ? पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव में जाता है, पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव में जाता है। तो इस हाफ रोटेशन में B1 हुआ पॉजिटिव, B2 हुआ नेगेटिव। हाफ रोटेशन में जब ए बी आउटवर्ड मूव कर रहा है, ड्यूरिंग द वन हाफ रोटेशन, when AB is moving outward, CD is moving inward, B1 is getting
positive terminal and B2 is getting negative terminal. हाफ रोटेशन कंप्लीट होते ही AB क्या करेगा? AB मूव करना शुरू करेगा इनवर्ड, AB मूव करना शुरू करेगा इनवर्ड, CD मूव करना शुरू करेगा आउटवर्ड. तो करंट CD में आउटवर्ड वाले में भैया अपवर्ड, इनवर्ड वाले में करंट डाउनवर्ड. अब B1 टर्मिनल कैसा हुआ? करंट नेगेटिव की तरफ आता है. B1 हो गया नेगेटिव, B2 हो गया पॉजिटिव. तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है. ये जो ब्रश B1 और B2 है, वन हाफ रोटेशन में दे आर पॉजिटिव एट अ हायर पोटेंशियल. B1 is positive at a higher potential during one half rotation, and during the other half rotation it becomes at a lower potential, it becomes negative. This type of current which is actually changing its polarity, positive negative positive negative positive negative, B1 पे लगातार पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, एक का दो नहीं, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव. तो ये क्या कर रहा है? अपनी पोलरिटी बार बार चेंज कर रहा है. इस करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. ये जो करंट जनरेट हुआ इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. शॉर्ट में फिर देखो एक बार क्या हुआ. शॉर्ट में देखो ए भी आ रहा है आउटवर्ड, करंट जा रहा है अपवर्ड, सीडी जा रहा है इनवर्ड, करंट जा रहा है डाउनवर्ड. ए भी आ रहा है आउटवर्ड, करंट जा रहा है अपवर्ड, सीडी जा रहा है इनवर्ड, करंट जा रहा है डाउनवर्ड. ए बी में करंट अपवर्ड यानी R1 और B1 पॉजिटिव, सीडी में करंट डाउनवर्ड यानी B2 और R2 नेगेटिव. नाउ ए बी इज मूविंग इनवर्ड, सीडी इज मूविंग आउटवर्ड. ए बी में करंट डाउनवर्ड, सीडी में अपवर्ड. B2 की पोलरिटी चेंज हो गई, B1 की पोलरिटी चेंज हो गई. बार बार पोलरिटी चेंज हो रही है. कितनी बार हो रही है? वन रोटेशन के अंदर 2 times polarity is changed. One rotation के अंदर 2 times the polarity is changed, and because of that we call it alternating current. Because of that we call it alternating current. ठीक है, सिंपल बात है. अब इस करंट का एक्चुअली ये जो करंट है, क्योंकि ये बार बार पल्सेट कर रहा है, इसलिए हमने क्या कहा, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा एक वेव फॉर्म. और वो वेव फॉर्म कैसी होगी? दिस इज वन वेव ऑफ द ग्राफ. यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल करंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होके वापस इंक्रीज हुआ. राइट right? This is one cycle of the alternating current. This is one cycle. This is one cycle involving two rotations. Involving two rotations. ठीक है, ये एक साइकिल, 2 रोटेशंस. एक साइकिल में एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक साइकिल में एक फ्रीक्वेंसी होती है. अब जरा बात को समझो. इंडिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ AC is 50 हर्ट्ज. एक साइकिल जनरेट हुई 2 रोटेशंस में, फ्रीक्वेंसी है इसकी 50 हर्ट्ज. तो कितने रोटेशंस पर सेकंड कर रहा है आर्मेचर? 100. 2 रोटेशन में एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, 2 रोटेशंस में 1 फ्रीक्वेंसी इज जनरेटेड. तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में कितने रोटेशंस? 100 रोटेशंस पर सेकंड. That is the average rotational speed of the armature coil. सेकंड के अंदर 100 रोटेशंस कंप्लीट करता है. Because of that we are getting 50 hertz frequency. यूरोपियन कंट्रीज में this frequency is 75 hertz. Simple, very very easy, very very clear. आर्मेचर कॉइल में भैया करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, दोनों आर्म में बार बार चेंज हो रहा है. प्लीज मेमोराइज दिस.
प्लीज मेमोराइज दिस. पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो. ठीक है. प्लीज ट्राई टू एक्सपेंड योर दीज पॉइंट्स इन योर ओन लैंग्वेज. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू कुक्ड अप लैंग्वेज. आपको अपने खुद की लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करने में काम मिलेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. राइट. सो प्लीज लीव ऑन रट्टाफिकेशन, come to justification. Keep on studying. All the very best to you.